अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हदीस नंबर 7 जो हम करने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि चैप्टर हमारा इंटेंशन से रिलेटेड ही चल रहा है, लिहाजा जो आज की हदीस है उसका भी थीम इखलास के ऊपर बेस है कि जो भी हमारे अमाल हैं उसमें नियत खालिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ज़रूरी है। हदीस हम देख लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है और हुज़ूर फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। और अगेन जैसे अब आप ये देखें कि हम हर जो हदीस पढ़ रहे हैं आगे से आगे वो एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप हो रही है। एक फाउंडेशन थी जो हमने फर्स्ट हदीस से स्टार्ट की थी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि डिफरेंट इसके अंदर एस्पेक्ट्स डिस्कस हुई कि सिर्फ नियत भी सही नहीं है, आपका नियत के साथ अमल भी सही होना ज़रूरी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अहादीस देखी। अब आज की जो हदीस है उसके अंदर अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखें कि हमारे पास इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें क्या लर्न करने की हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि दिलों को देखने का मतलब ही ये है कि हमारा अगर दिल साफ़ नहीं है तो हमारे आमाल के अंदर ऑब्वियसली इखलास नहीं आएगा। यानी अगर हमारे दिल में रियाकारी है, नफ़रत है, जेलसी है, किसी को नुकसान पहुंचाने का एम है, तकब्बुर है, रियाकारी है, इस किस्म की जितने भी दिल की जो बीमारियां हैं, यानी जो आपकी स्पिरिचुअली हार्ट की, एक तो दिल वो कार्डियोलॉजी वाला दिल है, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये आपके जो स्पिरिचुअल हार्ट है, जो रूहानी कल्ब है जिसको हम कहते हैं, उसकी बात हो रही है कि अगर उसके अंदर कोई भी रूहानी बीमारी है दिल की, जैसे नफ़रत होती है, जिस सॉरी हसद है, जलन है, रियाकारी है, तकब्बुर है, ये सारी दिल की रूहानी बीमारियां हैं। ये अगर हैं तो इसमें आपके लिए फिर उस इस बीमारी के साथ दिल में अल्लाह ताला के लिए इखलास और अपनी नीयतें हैं उनको करेक्ट करने के अमल को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल अगेन मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि गार्डनिंग जब हम करते हैं तो क्यारी में से सारी वीड्स और सारी जो पत्थर हैं और गलाजत है वो पहले निकालते हैं, तो फिर हम उसके बाद अपने पौधे वहाँ पर प्लांट करते हैं। और जब हम अच्छी जगह, अच्छी मिट्टी, साफ़ सुथरी क्यारी में पौधे प्लांट करते हैं तो वो फल फूलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उस क्यारी के अंदर कचरा पड़ा हो, उसके अंदर गंदगी हो, उसमें गलाजत हो, पानी गंदा आ रहा हो, तो आपने जो पौधा लगाया है, जो आपने अपने हिसाब में बहुत बेस्ट क्वालिटी का पौधा लगाया है, वो भी उसमें ग्रो नहीं करेगा बल्कि सड़ जाएगा। तो सिमिलरली आपके जो अमाल हैं, अगर दिल में सिंसियरिटी नहीं है और दिल के अंदर प्रॉब्लम है, आपके तकब्बुर वगैरह का इशू है, तो उससे क्या होगा कि आपके अमाल तमाम बर्बाद हो जाएंगे। इसकी एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं कि इबलीस के केस में भी यही था कि देखें, इबादत तो वो भी बहुत करता था, लेकिन उसको जन्नत जो सारा वो सिचुएशन हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे, और उसको फिर अल्लाह ताला ने जो मरदूद और उसको अपनी रहमत से निकाल दिया था, उसकी रीज़न भी क्या थी कि उसके दिल में तकब्बुर की, उसको तकब्बुर फील हुआ था कि आई एम बेटर देन हिम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हुआ। उसने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं आग से बनाया गया हूँ और ये मिट्टी से बना है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। तो यहाँ पर इब्लीस के दिल में भी तकब्बुर आ गया, तो उसकी जो सारी इबादत थी वो बर्बाद हो गई। सो पहला पहला जो पॉइंट पता चलता है वो ये कि दिल की पाकी, दिल के अंदर इखलास उस वक्त आएगा जब आपका दिल जो रूहानी बीमारियां हैं उनसे पाक होगा। सेकंड पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, मटेरियलिज्म का दौर है। लोगों को अक्सर जो आपस में एक दूसरे को जज किया जाता है वो उसकी पैसे की बेस पे, यानी बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि अपने पैसे की वजह से लोग उनको बड़ा आप समझें कि रिस्पेक्ट देते हैं, हालांकि वो पैसा हराम तरीके से कमाया जा रहा होता है और उस पैसे का सबको पता होता है कि हराम तरीके से आ रहा है, लेकिन क्योंकि पैसे वाले हैं इसलिए लोग अपनी बेटियां देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसी तरह ब्यूटी जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि लड़की का किरदार बाद में देखा जाता है, उसकी खूबसूरती पहले देखी जाती है। लोगों के कपड़ों की बेस पे उनको जज किया जाता है, उनकी जैसे आप स्पेशली अगर देखें तो गोरे जो लोग हैं रेस की बेस पर गोरे होंगे, या इवन अरबी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरबी अजमी का फ़र्क जो है वो करते हैं। तो रेस की बेस पर जो गोरे हैं वो ब्लैक पीपल को वो बिल्कुल आप समझें कि वैल्यू नहीं देते, उनको डिग्रेड समझते हैं। जो अमीर है, अगर उसके सामने कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो कि उसने कपड़े महंगे नहीं पहने हुए, उसका सोशल स्टेटस गरीब है, बेशक वो जितना भी हाईली पढ़ा लिखा हो, जितना भी वो कोई नेक हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ब्यूटी पे, आउटर चीज़ों के ऊपर इस तरह जज करते हैं कि उनकी जो ज़ाहिरी कपड़े, खूबसूरती, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, गाड़ी कौन सी है, बैग कौन सा क्या की है, उस पे जज करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला लोगों को उनकी ज़ाहिरी खूबसूरतियों से जज नहीं करता, अल्लाह ताला लोगों को उनके दिलों के अंदर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, उनके दिलों के हाल पे जज करता है।
तीसरा पॉइंट हमें ये समझ आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज के वो इतने गुड लुकिंग नहीं है, या उनके पास पैसे नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने के, कहीं इंटरव्यू वगैरह पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो थोड़े से अपसेट फील करते हैं। तो इसमें हमें एक बात ये भी समझ आती है कि देखें, दुनिया जो है वो ऑब्वियसली आपको ब्यूटी और इन चीज़ों पे जज करती है, लेकिन हमने दुनिया की जजमेंट से कुछ नहीं लेना, हमें तो अल्लाह ताला ने देना है। चाहे वो रिस्क है, चाहे वो अच्छा रिश्ता है, चाहे वो कोई भी नेक औलाद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये सब ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से, जो भी अच्छाई आ रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अपनी, अगर आपकी खूबसूरती में कोई कमी है या अगर आपके पास पैसे की कोई कमी है, तो आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना। क्योंकि अगर आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा कि आप, बहुत सारे अमीर लोग और बहुत सारे जो अपेरेंटली दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, वो उन दरवाज़ों के खुलने का इंतज़ार करते हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा दरवाज़ा है, जो कि मैं आपको कहूँगी कि एक ब्लेसिंग है, वो दिल के सुकून की एक फीलिंग है। क्योंकि आपने बहुत सारे अमीर लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो तब भी रात को स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में सकीनत डाल देता है। वो अपने हालात और अपने जो भी माल है, जो भी अल्लाह ताला ने उसको दिया है, उसमें बरकत महसूस करता है और उसमें खुशी महसूस करता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ में लोगों से, ज़ाहिरी मटीरियलिस्टिक दुनियावी चीज़ों में किसी से कम है, तो आपने अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होने देना। आपने ये बात सोचनी है कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे कपड़ों पे और मेरी शक्ल पे जज नहीं कर रहा, मेरी तालीम पे जज नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मुझे मेरी सिंसियरिटी और मेरे अमाल पे जज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट समझना चाहिए वो ये कि बहुत सारे लोग सिर्फ आउटवर्ड रिलीजियस अटायर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी हिजाब कर लिया, दाढ़ी रख ली, नकाब कर लिया, ओवरऑल जो अपनी एक आउटलुक है, उनका इस्लाम सिर्फ आउटलुक तक होता है। और जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं या आप उनसे मिलते हैं, तो उनके किरदार में आपको ईमान नहीं नजर आता। यानी ज़ाहिरी इस्लाम तो नजर आ रहा है, लेकिन अंदरूनी ईमान उनका बड़ा कमज़ोर होता है। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी डिस्कशंस करेंगे कि आप सोचते हैं कि ये जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, ये अंदर वाली जो कहानी है उनके अंदर जो चल रहा है उससे मैच नहीं कर रही। तो हमेशा याद रखें कि जो इस्लामिक आपकी आउटलुक है, हिजाब है, नकाब है, दिस डज नॉट मीन कि आप नेक हो गए। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको बीफिक का पॉइंट आगे बताऊंगी, लेकिन जब तक आपके दिल में ईमान नहीं है, यानी इस्लाम जो है, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसके अंदर उन्होंने तीन चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन की थी, जो सवाल पूछे थे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उसमें इस्लाम और ईमान का जिक्र हुआ था। तो इस्लाम जो है वो शरीयत है, वो आउटवर्ड आपकी, कि कपड़े क्या पहनने हैं, दाढ़ी कैसी हो, हिजाब कैसा हो, परफ्यूम नहीं लगाना औरत ने, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन ईमान उसका अगला लेवल है, कि पहले आपके ऊपर इस्लाम आता है, पहले आप कलमा पढ़ेंगे, आप अपने आप को आउटवर्डली सही करेंगे, और फिर उससे अगला स्टेप है ईमान। तो कोशिश ये करनी है कि सिर्फ इस्लाम पे ही ना स्टक कर दें, कि नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन दो नमाजों के बीच में सूद खा रहे हैं। ठीक है, हिजाब और नकाब तो कर रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर गैर महरम लड़कों से चैटिंग चल रही है। ठीक है, या आप, बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो हिजाब नकाब सिर्फ इसलिए कर रही होती हैं कि वो अगर डेट पे जा रही हैं तो उनको कोई पहचाने ना। तो जो रिलीजियस, आउटवर्ड रिलीजियस आपका जो लुक है, ये पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हिजाब या इस नकाब या इस दाढ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है कि लोगों को जो आप जज करते हैं, दुनिया में जो जजमेंट होती है, चोर चोरी कर रहा है तो उसकी जजमेंट उस चोरी के ऊपर होगी। यानी दुनिया में जो शरीयत है वो हमें सिखाती है कि हम जो गुड डीड और बैड डीड को जज करते हैं, वो हम लोगों के ज़ाहिरी अमाल पे जज करते हैं। यानी अगर कोई चोरी कर रहा है, या अगर कोई अपनी बीवी को मार रहा है, या अगर कोई जिना कर रहा है, तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं निकालेंगे, हम उसके ज़ाहिरी अमल पे, जैसे पुलिस भी जो है वो जो विटनेस ने देखा उसकी बेस पे उसको जज हो रहा होता है, इसलिए ये नहीं सोच के हो रहा होता कि अच्छा, अगेन के वो उसकी माँ बीमार थी या इसलिए उसको चोरी करनी पड़ी, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो जो दुनिया के अंदर फैसले हैं वो ज़ाहिरी जजमेंट पे किए जाते हैं, लेकिन आखिरत के फैसले, क्योंकि दिलों के भेद अल्लाह जानता है, तो जो आखिरत के सज़ा और जज़ा हैं वो दिलों के ऊपर होंगे। यानी दिल के अंदर क्या चल रहा था वो अल्लाह जानता है। अब इसमें फ़िक्ह का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दो एक्सट्रीम ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो कहता है कि जी ठीक है, मैंने हिजाब कर लिया, नकाब कर लिया, दाढ़ी रख ली, और ठीक है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ 5 वक्त की, मैं रोज़े भी रख रहा हूँ, लेकिन वो किरदार के मामले में ज़ीरो होते हैं। वही बात के सूद खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। और बहुत सारे मुस्लिम जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द वो ऐसे हैं, जो बाहर से ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत अच्छे मुस्लिम हैं, लेकिन जब उनकी डीलिंग वाइज
हालात आते हैं, किसी का पैसा वापस देना है, किसी को इनहेरिटेंस देनी है, तो उसमें वो बिल्कुल नील होते हैं। तो एक ग्रुप तो एक्सट्रीम ये हो जाता है, और दूसरा ग्रुप जो एक्सट्रीम है वो कौन सा है, वो कहते हैं कि ठीक है आप ना दुपट्टा लें, ना आप जिस्म को ढकें, आप कैपरीज भी पहने, आप स्लीवलेस भी पहने, क्योंकि अल्लाह तो दिल देखता है, तो दिलों के हाल अल्लाह जानता है, तो डोंट जज मी बाय व्हाट आई लुक। यानी वो कहते हैं कि हमारे कपड़ों से हमें जज ना करें, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तो अगर मैं चोरी कर रहा हूँ या जिना कर रहा हूँ तो ये आपको लग रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या है। तो ये दूसरा एक्सट्रीम ग्रुप है। तो फिक का पॉइंट आपने इसमें ये समझना है कि ये जो दूसरा एक्सट्रीम ग्रुप है ये भी सही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ जो आपकी बेसिक शरीयत ने आपको ऑब्लिगेशंस रखी हैं, जैसे हिजाब है, जैसे आपके कपड़ों का सतर ढकना है औरत के लिए या मर्द के लिए, दाढ़ी है, और इस किस्म की जितनी भी आपकी आउटर ऑब्लिगेशंस हैं, ये मस्ट हैं करना। यानी ये नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरा दिल साफ़ है तो इसलिए मैं छोटे कपड़े पहन के मार्केट में बाहर जाऊंगी और जो लोग मुझे देख रहे हैं गुनाह उन पे होगा। नहीं, ये दो एक्सट्रीम्स हमारे इस वक्त सोसाइटी में ग्रुप बन गए। एक कहता है कि सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस ही सब कुछ है और अंदर से खोखले होते हैं, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, आउटवर्ड अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप्स गलत हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो बेसिक ऑब्लिगेशन है, यानी अगर आप ये सोचें कि नमाज नहीं पढ़नी क्योंकि अल्लाह ताला से मेरा राब्ता है, मैं दिल में अल्लाह को पूरा दिन याद करता हूँ, तो दैट डजंट मीन के आपको माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज तो पढ़नी पढ़नी है। ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मैं सूद भी खा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं देखें 5 वक्त में ऑब्लिगेशन तो पूरी कर रहा हूँ, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो नमाज तो पढ़ा है लेकिन उसकी नमाज जो है वो उसको दो नमाजों के बीच में वो अपने जो गुनाह हैं उनसे नहीं बच पा रहा, बेहयाई से नहीं बच पा रहा। तो हम कुरान में पढ़ते हैं कि नमाज तो बेहयाई से रोकती है। तो इसका मतलब है कि उसकी नमाज के अंदर कोई फ्लॉ है, यानी वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है लेकिन दिल से वो अल्लाह ताला के सामने नहीं खड़ा। क्योंकि अगर दिल से वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो उसके अंदर खौफ होगा कि मैंने अभी अल्लाह को हाजिरी देनी है, तो मैं अगर गुनाह करके उसके पास जाऊंगा तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। तो इसलिए फिक का पॉइंट ये है कि आपने दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स में से नहीं बनना। आपको आउटवर्ड अपने आप को अल्लाह ताला ने जो अहकामात हैं जिस तरह उस तरह रखना है, और अपने दिल के अंदर वो जो इखलास है कि मैं ये हिजाब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये हिजाब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और अब मेरे सर में बाल थोड़े रह गए हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं फैशन ट्रेंड के तौर पे हिजाब कर लेती हूँ। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझें कि आपके दिल में जो भी है जो भी कुछ है वो प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होना चाहिए। प्यार है, मोहब्बत है अल्लाह के लिए, अमाल की जो जद्दोजहद करने की एक चाह है, वो प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होनी चाहिए। और आपके आउटवर्ड अमाल आपके इनर जो स्टेट ऑफ हार्ट है उसके साथ मैच करने चाहिए। ये ना हो कि आप ऊपर ऊपर से नेक अमल कर रहे हैं और अंदर से आपका दिल खोखला है। तो प्राइमरी जो इस हदीस का पर्पज़ है वो ये है कि आपकी जो खूबसूरती है, यानी दुनियावी जो आप समझें कि एक लेवल्स बना दिए गए हैं किसी इंसान को सक्सेसफुल या उसको हाई प्रोफाइल या उसको हाईली डेजिग्नेट करने के जो लेवल्स हैं, कि अगर उसके पास डिग्री है, उसके पास खूबसूरती है, उसके पास पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, उसके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, तो शायद यही सक्सेस है, शायद यही शख्स जो है ये दुनिया में कामयाब है। तो इस चीज़ों के ऊपर खूबसूरती वगैरह पहला जज नहीं करता। अल्लाह ताला आपके अमाल के अंदर जो आपकी नीयत है, आपके दिलों में क्या चल रहा है, उस पर जज करता है। आज का टास्क जो है प्रैक्टिकल वो एक ही है आपके लिए, कि आपने इस पूरा हफ्ता कॉन्शियसली एफर्ट करनी है कि आप अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसको उसकी अपीयरेंस, उसके कपड़ों और उसके स्टेटस, उसकी डिग्री, उसके प्रोफेशन के ऊपर जज ना करें, उससे इम्प्रेस ना हो, बल्कि कोशिश करें कि आप उसको उसके किरदार से जानें, और उसकी जो आप समझें कि उसके अंदर जो चल रहा है, अंदर से मुराद ये कि वो लोगों के साथ कैसा है, वो बातचीत में झूठ तो नहीं बोल रहा, उसके अंदर एरोगेंस तो नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर आप किसी इंसान को गेज करते हैं, यानी आपने इन चीज़ों से इम्प्रेस होना है। ठीक है। इन चीज़ों पे आपने देखना है कि ये शख्स मेरा दोस्त बनने के लायक है, ये खातून या नहीं। लेकिन किसी से दोस्ती करना, किसी के करीब होना, इम्प्रेस होना जस्ट बिकॉज कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत महंगे कपड़े पहनती है, या वो फलां कर्नल की बेटी है, या फलां जज की बेटी है, ब्यूरोक्रेट की बेटी है, डॉक्टर की बेटी है, इस बेसिस के ऊपर आपने दोस्तियां नहीं करनी, इस बेसिस के ऊपर आपने इम्प्रेस नहीं होना। सो आई होप कि आज आपको ये हदीस अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।